हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे आप तक। देखिए बड़ी खबर, किसानों का आंदोलन 42वें दिन भी जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों का आंदोलन 42वें दिन भी जारी। आंदोलन को लेकर नई रणनीति तैयार, 26 जनवरी तक की रणनीति बनाई। केंद्र किसानों के बीच 8वें दौर की बैठक बेनतीजा रही। किसानों ने देश में शुरू किया जागरण अभियान। 2 सप्ताह तक चलेगा किसानों का जागरण अभियान। 42वां दिन समाधान बिन आंदोलन लगातार जारी है। 7 जनवरी को KGP और KMP पर निकालेंगे ये किसान ट्रैक्टर मार्च। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक निकाली जाएगी ट्रैक्टर यात्रा। 26 जनवरी को दिल्ली में परेड में होंगे शामिल, जिसके लिए 23 जनवरी को ये रिहर्सल भी करेंगे। परेड में शामिल होने के लिए KGP और KMP पर रिहर्सल करेंगे किसान। ट्रैक्टर यात्रा में सभी गांवों से 10 ट्रैक्टर ट्रॉली शामिल होंगे। प्रहलाद भालूखेड़ा हमारे साथ किसान नेता फोनलाइन के जरिए जुड़ गए हैं। प्रहलाद जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। 8 तारीख को सर जो 9वें दौर की बातचीत होनी है, उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है क्या सर कि आगे की रणनीति बनाई जा रही है? रणनीति इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि सरकार जो है अभी भी अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं। 4 तारीख की जो हमारी वार्ता हुई थी उसके अंदर फिर सरकार जो है वो यही कह रही थी कि संशोधन करवा लो। तो हमने साफ बड़ा रुख साफ कर दिया है कि हमारी पहले दिन से यही डिमांड रही है कि 3 जो कानून है इनको निरस्त करवाने के लिए आए हम। इससे कम जो है हमारी कोई डिमांड नहीं है। तो पहले 6 तारीख को हमारा ये कार्यक्रम था, वो एक दिन आगे बढ़ा के 7 तारीख को कर दिया है। और 7 तारीख से पूरे देश के अंदर जो है 20 जनवरी तक जो पूरे देश में ये देश जागरण अभियान चलेगा। और अगर सरकार 8 तारीख को बात है और 26 तारीख से पहले अगर बातचीत से ये कानून निरस्त नहीं करती है तो 26 तारीख को पूरे देश भर से हम दिल्ली के अंदर कूच करेंगे। ट्रैक्टर परेड मार्च होगी दिल्ली के अंदर 26 जनवरी। प्रहलाद जी, लगातार हम सरकार से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ते हैं, CM साहब ने भी कहा 8 तारीख को उम्मीद है कि कुछ समाधान हो जाएगा। उस दिन हम किसान भाइयों को समझाने में कामयाब होंगे। कृषि मंत्री भी बोले। जब सरकार कह रही है कि आपको इसमें जितने संशोधन कराने हैं आप कराइए, हम आपकी भाषा लिखने को तैयार हैं, तो क्या एक ही बात नहीं हो गई? वो निरस्त करना या फिर आपकी बातों को उसमें जोड़ना या सुधारना, तो सरकार कहाँ गलत है? हम सुधार के पक्ष में नहीं है, हम इन कानूनों को निरस्त करवाने, क्योंकि हमने ये कानून नहीं मांगे थे। सरकार कानून लेके क्यों आई? लेकिन सरकार तो आपकी और हमारी बेहतरी के लिए काम करती रही है ना। सरकार अगर बेहतरी के लिए काम करना चाहती है तो देश के लिए जो निजीकरण जो किया जा रहा है, कॉरपोरेट घरानों को जो दिया जा रहा है, तो इसमें देश के सुधार कहाँ होगा? ये तो कॉरपोरेट घरानों का सुधार करने में लगी हुई है, उनको फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। आपको अगर एक सेकेंड सर प्रहलाद जी, देखिए मैं चाहती हूँ हमारे किसान भाई जो वहाँ ठंड में और बारिश में हैं, सरकार जरूर कोई समाधान निकाले, आपकी मांगे मान ले, ये हमारी भी मंशा है। लेकिन एक समाधान के बारे में हम कब सोचेंगे? जब दोनों तरफ से बातचीत संभव हो। आप लोग बैठक के लिए डेट डिसाइड करते हैं, सरकार भी आप भी, लेकिन आप लोग पहले ही एजेंडा क्लियर कर देते हैं कि हम नहीं मानेंगे, वो कहते हैं हम मना लेंगे। हमें पहले से पता होता है कि बैठक में कुछ खास होने वाला है नहीं। हमने 8 दौर की वार्ता ऐसे ही देखी है सर। ठीक, अगर 9वें दौर में आप लोग जा रहे हैं तो क्या आप मन बना के जाएंगे कि जहां जहां आपको प्रॉब्लम है कि आप ये क्यों लाए, उसे चेंज कीजिए, वो बदल दीजिए? अगर सरकार बदल रही है तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, ये जो कानून आए हैं ये कानून देश के हित में नहीं है। ये कानून कृषि के हित में नहीं, ये कानून कॉरपोरेट घरानों को खुश करने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। तो हमने शुरू दिन से इन कानूनों को आने से पहले ही हमने विरोध किया है, सभी किसान संगठनों ने। ये जो कानून आ रहे हैं और अब ये सरकार जो है वो जबरदस्ती इनको देश में लागू कर रही है, जबकि देश की जनता चाहती है कि ऐसे कानून हमें नहीं चाहिए। हमें निजीकरण जो ये किया जा रहा है, कॉरपोरेट घरानों को इनके खेती सेक्टर के अंदर घुसेड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ पूरा देश आज है।
तो सरकार जबरदस्ती क्यों कर रही है? जब देश के नहीं चाहता, देश की जनता नहीं चाहती है, तो सरकार जबरदस्ती क्यों कर रही है? अगर 8 तारीख को भी नहीं माने, हालांकि आप लोगों ने अपनी बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी सामने रख दी है कि हम कब ट्रैक्टर मार्च करेंगे, हम कब किस तरह से आंदोलन में कौन सा अभियान जोड़ेंगे, वो आपने बता दिया है, हम उसे लगातार दर्शकों को बता भी रहे हैं। लेकिन सर, अगर 9वें दौर की बैठक में भी बात नहीं बनती है और 26 जनवरी तक का आपका प्रदर्शन हो जाए, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे आप लोग? कोई तो अंत होगा इस आंदोलन का। इस आंदोलन का अंत तब होगा जब ये कानून निरस्त हो जाएंगे। हम शुरू दिन से जब चले थे घर से, तो हम पूरी प्लानिंग करके चले थे कि हमें भी पता था कि ये लड़ाई थोड़ी लंबी है और इतनी जल्दी इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, इसलिए हम 6 महीने की तो तैयारी करके चले थे। और अब हमने पूरी तैयारी कर ली है। 6 महीने की तैयारी करके जब आए, तो यहाँ पे अब हमारा साल भर का जो है वो पूरा तैयारियां कर ली है कि जब तक ये कानून निरस्त नहीं हो जाते हैं, हम घरों को नहीं लौटेंगे। हमारी घर वापसी कानून निरस्त करवा के ही होगी, उससे पहले हमारी घर वापसी नहीं होगी, चाहे इसके लिए कितना लंबा समय लग जाए। चलिए, लेकिन बने रहिए, मैं बातचीत आगे भी आपके साथ बढ़ाऊंगी। फिलहाल हमें रुख दिख रहा है बिल्कुल क्लियर किसानों का कि कानून निरस्त होने से कम बिल्कुल भी नहीं। ढांसा बॉर्डर पर क्या चल रहा है, क्या चहलकदमी है, क्या गहमा गहमी, जान लेते हैं। हमारे संवाददाता रमाकांत सीधे जुड़े हैं लाइव अपडेट्स के साथ। रमाकांत, ढांसा बॉर्डर पर आप क्या देख रहे हैं किसान आंदोलन के तहत, बताएं। मैं आपको बता दूं अनामिका जी, जैसे ही कल सिंगू बॉर्डर से करीब 2000 से 2500 ट्रैक्टर निकलेंगे, उसके स्वागत के लिए ढांसा बॉर्डर के किसान पूरी तरह मुस्तैद हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग जब तक इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। कुछ किसान नेता हमारे साथ हैं, दीपक धनखड़ हमारे साथ मौजूद है। दीपक, कैसी तैयारियां हैं जो कल ट्रैक्टर आएंगे और जो कृषि अध्यादेशों को लेकर कैसी तैयारियां हैं ट्रैक्टरों को लेकर? सबसे पहले देखिए, पंजाब हरियाणा एकता जिंदाबाद। और कल हमारे भाई पंजाब से जो ट्रैक्टर लेकर ढांसा बॉर्डर पर आएंगे केएमपी के ऊपर से, हम उनके लिए पलखे बिछा देंगे और हम भाइयों के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं और उनका बहुत जोरदार स्वागत करेंगे। और जब तक ये काले कानून, 3 काले कानून जो हमारे ऊपर थोप रखे हैं, तब तक हम घर वापसी नहीं जाएंगे। और अब तो हमारे किसानों का आंदोलन पूरी दुनिया का आंदोलन बन चुका है। जब हमारे किसानों की आवाज इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तक जा सकती है, तो क्या दिल्ली को नहीं सुनाई देती? ये देख लो, इतना खराब मौसम और वहां पर गर्म रजाइयों में बैठकर ये नेता हमारी बातें, हमारे किसान भाइयों की बातें नहीं सुन सकते। कितनी शर्म की बात है। आने वाले 4 साल में उनके सियासन पर भी बिजली ऐसे ही कड़कड़ाएगी, आप देख लेना। जी, अनामिका जी लगातार ये कह रहे हैं कि जब इंग्लैंड तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी ये मतलब ये आंदोलन दिखाई दे रहा है, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह नहीं दिखाई दे रहा? वो क्यों कृषि अध्यादेश के पीछे पड़े हुए हैं? जब हमें ये लगता है कि कृषि अध्यादेश से किसानों को नुकसान है, तो वो कहीं ना कहीं किसान ये जो बिल है वो वापस ले ले। जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं, किसान लगातार कह रहे हैं और डटे हुए। इतना खराब मौसम है, तकरीबन 72 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी किसान अपने ट्रैक्टरों में अपनी गाड़ियों का सहारा लेकर वो डटे हुए हैं। मैं आपको ढांसा बॉर्डर की ऐसी तस्वीर आपको दिखाऊंगी, जो 80-80 साल के जो बुजुर्ग हैं वो लगातार आंदोलन में डटे हुए हैं। युवा जो किसान नेता हैं वो भी तकरीबन 1-1 महीना इनको घर जाए हो जाता है, इनके घरों से फोन आता है, तो यही कहते हैं जब तक ये जंग जीते ही नहीं जाए, यानी कृषि अध्यादेश को जब तक वापस नहीं ले सरकार, जब तक आप घर वापसी ना करें। जी अनामिका जी। बिल्कुल, थोड़ा और आगे बढ़ के कुछ और किसानों के साथ बातचीत को आप हम तक पहुंचाए। हमने युवा किसान को सुना जो जिनसे आप बात कर रहे थे। क्या किसी भी तरह का समझौता 9वें दौर के बातचीत में हो सकती है? इसके पक्ष में युवा किसान है क्या कि अगर सरकार कह रही है कि संशोधन हमें मंजूर है, आपको जितना संशोधन कराना है आप करवा लीजिए, क्या इसके पक्षकार युवा किसान हैं? प्रवीण हमारे साथ है। प्रवीण, ये कहते हैं कि कुछ जो संशोधन है उसमें क्या आप लोग मान सकते हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि जितना भी संशोधन चाहे आप लोग करा लें, तो संशोधन से भी तो बातचीत का हल निकल सकता है, बिल वापसी ही जरूरी क्यों है? सर, आप एक बात बताइए, किसानों का मसला, एक बात बताइए, किसानों का मसला है। आप रोड पे कभी जाते हैं तो आपने देखा होगा पीरागढ़ी साइड कई लोग आते हैं और कुछ चीज आपको बेचने की कोशिश करते हैं, देने की कोशिश करते हैं। आप आराम से बोल देते हैं कि भैया हमें ये चीज नहीं चाहिए। अर्थशास्त्र का सिंपल सा नियम है, आपको कोई चीज नहीं चाहिए तो आप मना कर दीजिए। अब किसानों को, हम किसान हैं, हमें कह रहे हैं ये ले लीजिए। अब हमें जब ये चीज चाहिए ही नहीं
तो क्यों हमें दी जा रही है? पहले प्रवीण संशोधन की बात हुई थी, अब संशोधन को बिल्कुल आपने नेग्लेक्ट कर दिया। सर आप ये सुनिए, आप ये सोचिए 16 से 17 पॉइंट है, अगर उसमें से 15 पॉइंट ही गलत निकल गए, इसका मतलब पूरी तरीके से फेल है, किसी भी तरीके से डटता नहीं है। और सर आप ये बताइए कि पिछले 4 दिन से आसमान में बिजलियां कड़क रही हैं, आप मौसम देखिए लगातार बरसात हो रही है, लेकिन किसानों से पूछे बगैर ऐसे लोग दिल्ली में बैठ के, दिल्ली के तख्त पे बैठ के, जिन किसानों का तख्त है वो किसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, ये प्रजातंत्र का है, जो एसी रूम में बैठ के, जो मखमली गर्म रजाइयों में बैठ के, जो शानदार जो मीटिंग हॉल्स में बैठ के किसानों का दर्द कैसे समझा जा सकता है। आज किसान संगठन याद आते हैं, किसान संगठनों को 8 दौर की वार्ता के लिए बुला लिया। क्या ये कानून जब लागू किए गए थे तब किसानों से बातचीत क्यों नहीं हुई? और सर ये बताइए, जो लोकतंत्र का मंदिर होता है, राज्यसभा में तो वोटिंग ही नहीं पास करवाई गई, जो ऊपरी सदन है, आप ये बताइए कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी तार तार कर दिया गया है। कैसे हम भरोसा करें इस चीज को? बिल्कुल अनामिका जी, उन्होंने कहा है कि संशोधन, जब 15 संशोधन हो चुके हैं तो इसका मतलब बिल में कहीं ना कहीं खामियां हैं, तो सरकार क्यों अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, इन बिल को वापस क्यों नहीं ले रही है? अगर बिल वापस हो जाएगी तो जो भी आ रही है, और किसानों का सवाल भी यहाँ पर वाजिब है कि अगर अभी किसान संगठन की याद आई तो आपने पहले ही बुलाकर बातचीत एक बार कर ली होती, और जहां मैक्सिमम संशोधन की गुंजाइश है, इस पर सरकार की तरफ से जवाब जरूर हमें लेना होगा कि जहां मैक्सिमम संशोधन की गुंजाइश है, क्यों ना उस बिल को वापस ले लिया जाए। बहुत शुक्रिया रमाकांत इस तमाम बातचीत को हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप लगातार अपडेट करते रहें, हमें रिपोर्ट देते रहें। किसान नेता प्रहलाद हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए थे। प्रहलाद जी, अभी आप हैं क्या फोन पे? प्रहलाद जी, चलिए संपर्क टूट गया है इनसे, लेकिन इन्होंने पहले ही अपनी जो बात थी वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से सामने रख दी थी कि तीनों कृषि कानून के निरस्त होने से कम पर हम बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। मेरा 2 टूक इनसे सवाल था, 2 टूक जो पूछा, 2 टूक ही जवाब दिया इन्होंने कि आखिर इस आंदोलन का अंत क्या है। इन्होंने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक इसका अंत हो ही नहीं सकता।